आप सभी का स्टडी कॉपीज से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो लास्ट ईयर में पेपर हुए, एग्जाम हुए आपके, उनकी कट ऑफ क्या गई थी। क्योंकि एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा आपको कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ गई थी, इतना नंबर लाएंगे हम तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और वन डे एग्ज़ाम होता है, इससे बढ़िया जॉब कोई है ही नहीं। सिंपल सी बात है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होता है। या फिर आप ले लीजिए सचिवालय के समीक्षा अधिकारी की बात करिए, उसमें भी प्री का एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस होगा, उसमें लिखित भी होता है, राइटिंग भी करनी पड़ती है आपको, निबंध भी लिखने पड़ते हैं। यहाँ क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंपल वन डे का एग्ज़ाम है और उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट लेवल 8 की जॉब आरओ बन जाएंगे, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी आप बन जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसी संस्था में। सोचिए जज वगैरह के साथ उठना बैठना होगा, उनके यहाँ आना जाना होगा, ठीक, उनके बर्थडे में आप जाएंगे, उनकी शादियों में जाएंगे, उनके यहाँ आना जाना होगा, भौकाल होगा आपका। समझिए बात को। तो भौकाल अगर मचाना है भाई तो जाहिर सी बात है ये भी पता होना चाहिए कि कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे कि भाई सिलेक्शन हो जाए। इतने से कम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारी बात यहाँ पर की जाएगी, ठीक। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशली जो आपके कंप्यूटर की क्लासेज होती हैं वो चालू करेंगे और इंग्लिश की क्लासेज जो आपके 20 नंबर 15 से 20 नंबर इंग्लिश के भी आ जाते हैं। तो कंप्यूटर यूपीजी के और इंग्लिश के लिए स्पेशल क्लासेज आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्टार्ट होंगी। और कंप्यूटर और यूपीजी के तो आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, जाहिर सी बात है। और यूपीजी के तो आपके सचिवालय वाले समीक्षा अधिकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एनसीईआरटी की क्लासेज हमने चालू कर दी हैं। जो भी लोग यूपीपीएससी आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का ड्रीम रखते हैं तो भाई एनसीईआरटी ख़त्म कर डालिए। एनसीईआरटी क्लासेज हमने चालू कर दी है। हिस्ट्री की क्लासेज आ चुकी हैं, 2 क्लासेज आ चुकी हैं, लगातार अब आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नोट्स वगैरह बनाइए बढ़िया तरीके से। फुल सपोर्ट है स्टडी कॉपीज का आप सभी लोगों को। करंट अफेयर की क्लासेज भी हमने चालू कर दी। करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर भी आपको डेली के मिलते रहते हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम उसके बिना किसी देरी के देखिए जो 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की बात करें। देखिए 2016 में आरओ की काफ़ी वैकेंसी आई थी, लगभग 343 वैकेंसी थी। और इसमें जनरल की कट ऑफ जो गई थी 190 गई थी, ठीक। और ओबीसी की कट ऑफ 182 गई थी। वहीं एससी की कट ऑफ 171 गई थी और एसटी की 153 गई थी। और अगर वुमेन की बात करें, महिलाओं की बात करें, गर्ल की बात करें तो 178 इनकी कट ऑफ गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आरओ की कट ऑफ की बात हो रही है। 2016 में आरओ की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 190 गई थी। एआरओ की पोस्ट कम थी, लगभग 66 पोस्ट थी, तो उसकी कट ऑफ भी देख लीजिए आप। जनरल की कट ऑफ 166 गई थी। ओबीसी की 158 कट ऑफ गई थी। वहीं एससी की 150 कट ऑफ गई थी और एसटी की गई थी आपकी 159। तो ये जो कट ऑफ बताई जा रही है ऐसा नहीं 200 नंबर में बताई जा रही है, इसमें 50 नंबर आपके कंप्यूटर के भी इंक्लूड हैं। टोटल 250 नंबर पे कट ऑफ है भाई। जनरल की आरओ में 190 गई है तो 250 के पर्सपेक्टिव से है। 200 नंबर का आपका पेपर होता है, 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है। तो दोनों का निचोड़ जो है वो बताया जा रहा है कि भाई 190 आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक। और वहीं आपकी एआरओ की 166 गई थी 250 में। तो ये 2016 की कट ऑफ की बात हो गई। तब जो है इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते थे, ठीक। अभी जो आते हैं 2021 से जो सिस्टम चेंज हुआ है 10 से 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। एनटीए एग्जाम करवाता है। चलिए 2019 की बात करते हैं, कितना कट ऑफ गया था। देखिए 2019 में बात करें तो आरओ की 132 पोस्ट थी, ठीक। पहले आरओ की कट ऑफ की बात कर ही लेते हैं। जनरल कैटेगरी की जो आरओ की कट ऑफ गई थी 212 नंबर गई थी, काफ़ी ज़्यादा चली गई थी और 250 नंबर में एक कट ऑफ है, ठीक। ओबीसी की 207 नंबर गई थी और एससी की 198 गई थी, एसटी की 200 गई थी, वुमेन की 205 कट ऑफ गई थी। तो सोचिए 132 पोस्ट थी और 212 नंबर कट ऑफ गई है और ये 250 में है। 2019 की बात हो रही है। एआरओ की काफ़ी कम पोस्ट थी तो एआरओ की बात ही क्या करना है। अब यहाँ बात करेंगे 2021 में आरओ की कितनी वैकेंसी थी, कितनी आपकी कट ऑफ गई थी। 2021 में आरओ की वैकेंसी आपकी 46 थी, एआरओ की आपकी 350 थी। तो 2021 में जनरल कैटेगरी कट ऑफ 209 गई थी और ओबीसी की 206 गई थी और एससी की कट ऑफ जो आपकी गई थी वो आपकी 197 गई थी। और एसटी की जो कट ऑफ गई थी, एसटी की कट ऑफ 199 गई थी। और वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का सिलेक्शन भी लगभग 209 के आसपास ही हुआ है।
तो उनका भी आप 209 मान सकते हैं। ARO में भी इसी तरीके से हुआ है। ARO में क्योंकि पोस्ट ज़्यादा थी तो ARO में थोड़ा कम कट ऑफ गई है, लेकिन सेम ही मान सकते हैं। जनरल कैटेगरी की 205 कट ऑफ गई है, 350 पोस्ट थी ARO की। OBC की 203 गई थी, OBC की 203 गई थी। और SC की बात करें तो SC की 198 गई थी, ST की 201 गई थी और महिलाओं की कट ऑफ 209 के करीब गई थी। तो ये आप समझ सकते हैं क्योंकि महिलाओं का कट ऑफ ज़्यादा चला गया था। देखिए 2021 वाला जो डाटा बताया गया कट ऑफ का, ये अनुमानित कट ऑफ है क्योंकि इस पर लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और जो भी आपको 2016 और 19 का डाटा बताया गया एकदम एग्जैक्ट है, उसमें कोई मिलावट उलावट वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन 2021 का डाटा जो है वो अनुमानित है क्योंकि 2021 के डाटा पर इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस तरीके से। तो इतना आप मान सकते हैं कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है भाई, तो सिंपल सा मामला ये है कि 200 नंबर का जो पेपर होता है ना, उसमें आपको लगभग 180 नंबर लाने पड़ेंगे। 100% 180 नंबर लेकर आएंगे तब आप फाइनल में सोच सकते हैं कि एकदम सेलेक्ट होंगे। और नहीं तो फिर तलवार लटकती रहेगी गर्दन पे, कब कट जाए कुछ नहीं पता है भाई। 160 150 वाले भी उम्मीद रखते हैं कि हो जाएगा, लेकिन फिर फाइनल में होता क्या है कि हाँ कट ऑफ इतनी चली गई, कट ऑफ उतनी चली गई। और जो टाइपिंग वाला इशू है, टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है और टाइपिंग बढ़िया तरीके से चालू कर दीजिए। और 50 में 50 टाइपिंग में लाए जा सकते हैं और 50 में 50 टाइपिंग में लाएंगे, उसके बाद भी अगर आप 180 का टारगेट रखते हैं तो 100% आप सेलेक्ट होंगे, समीक्षा अधिकारी बनेंगे। और बहुत जल्दी इसमें प्रोसेस होता है, इतनी जल्दी इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि भाई इतनी जल्दी आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। सोचिए, मान लीजिए फॉर्म आता है, फॉर्म आने के 4 महीने के बाद आप समीक्षा अधिकारी हैं। तो इतना फास्ट प्रोसेस किसी भी बैंकिंग में भी इतना नहीं होता है, बैंकिंग में भी इतना फास्ट नहीं होता जितना इसमें होता है। तो ये सारी चीज़ें समझिए और बढ़िया तरीके से मन लगा कर पढ़ाई करिए। फालतू के डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब निकाल के फेंक दीजिए, एकदम से अलग हटा दीजिए। तो जल्दी ही हम आप लोगों के लिए OPG के कंप्यूटर और इंग्लिश की क्लासेस चालू कर देंगे। स्टडी कॉपीज 20 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री आप कास्ट प्रोवाइड करवाएगा SC RO के लिए, तो ये भी एक बड़ी बात है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते हैं, PDF वगैरह घटना चक्र की जो भी चाहिए सब डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़िए आराम से मन लगा के। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वो ज़रूरी है आपके लिए। करंट अफेयर के डेली के क्वेश्चन आंसर जो भी आते हैं ना, बढ़िया तरीके से लिखिए, लिख के याद करिए, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू के सोर्सेज में नहीं पढ़ना आप लोगों को, मन लगा के पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।